नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। पीएम मोदी आज करेंगे प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। केजरीवाल के आरोप पर बोले अशोक गहलोत, जनता को पता है बीजेपी और कांग्रेस एक नहीं हो सकती। किसानों से डरी बीजेपी सरकार, सीएम सैनी बजट पर किसानों से करेंगे संवाद। हिसार एचएयू में वैज्ञानिकों के साथ करेंगे चर्चा। यूपी में महाकुंभ की तैयारियां तेज, पीएम मोदी आज करेंगे महाकुंभ नगर का दौरा, अधिकारियों को देंगे निर्देश। हिमाचल प्रदेश के लिए आज बड़ा दिन, कला अध्यापकों, करुणा मूलकों सहित कैबिनेट में होंगे अहम फैसले। नेपाल भारत में वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठक 9 जनवरी से, व्यापार और परिवहन संधि पर बनी सहमति। मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई राजपाल यादव का गुरुग्राम में निधन, लंबे समय से चल रहे थे बीमार। तिरुपति भगदड़ के लिए टीटीडी ने मांगी माफी, भीड़ को बताया हादसे की वजह। राहुल गांधी ने तिरुपति में हुई भगदड़ पर जताया दुख। संभल में अतिक्रमण पर एक बार फिर चला बुलडोजर, कोर्ट के सामने बनी कई दुकानों को किया गया ध्वस्त। उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप, कश्मीर से हिमाचल, पंजाब और राजस्थान तक शीतलहर का अलर्ट। लॉस एंजलिस के जंगलों में भीषण आग, हॉलीवुड की कई हस्तियों के बंगले जलकर खाक, गवर्नर ने लगाया आपातकाल। पाकिस्तान में 2 बहनों ने पिता की ली जान, कई साल से बेटियों का कर रहा था शोषण। यूक्रेन के जापोरिज्जिया शहर पर रूस का हवाई हमला, 13 लोगों की गई जान। तिब्बत में भूकंप के 500 से ज्यादा झटके, 126 की जान जाने के बाद जमा देने वाली ठंड में टेंटों में रह रहे पीड़ित। चैट जीपीटी बना खूंखार, हमलावर ने ट्रंप के होटल के बाहर हमले के लिए ली थी चैट जीपीटी की मदद। सोना फिर 80,000 रुपए के पार, चांदी की भी बड़ी चमक। रिलायंस पर ब्रोकरेज बुलिश, शेयरों में आ सकता है 36% का उछाल। साबुन शैम्पू के बढ़ रहे दाम, खाद्य तेल की कीमत बढ़ने का असर। मेटा ने नफरत फैलाने वाले भाषणों में दी ढील, ट्रंप की जीत को बताया वजह, विशेषज्ञों ने जताई चिंता। एसबीआई का दावा, चालू वित्त वर्ष में 6.3% रहेगी वृद्धि दर, एनएसओ अनुमान से भी कम। महाराष्ट्र के बीड जिले के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के बाद महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा गई है। मामले की सुनवाई चल रही है। संतोष देशमुख के परिवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और एक आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। संतोष देशमुख हत्याकांड मामले में वाल्मीकि कराड के खिलाफ रंगदारी का मामला दर्ज हुआ। वाल्मीकि कराड को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो पुलिस हिरासत में है और उनसे पूछताछ जारी है। वहीं लगातार धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग हो रही है। इस बीच पवन चक्की मालिकों को मिल रही धमकियों को लेकर शरद पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को फोन किया। दिलचस्प बात यह है कि सरपंच संतोष देशमुख की हत्या से 4 दिन पहले शरद पवार ने मुख्यमंत्री को फोन किया था और धमकियों के बारे में अपनी चिंता जाहिर की। लगातार हो रही रंगदारी का मामला सीएम के सामने उठाया गया। मुख्यमंत्री ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया। शरद पवार के फोन के बाद देवेंद्र फडणवीस ने आतंक खत्म करने का वादा किया। राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गुट के एक नेता ने एक न्यूज चैनल को यह जानकारी दी है। आरोप है कि वाल्मीकि कराड ने पवन चक्की मालिक से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। इस मामले में वाल्मीकि कराड के खिलाफ रंगदारी का मामला दर्ज हुआ। जांच चल रही है और वाल्मीकि कराड पर गंभीर आरोप है। संतोष देशमुख हत्याकांड का मास्टरमाइंड वाल्मीकि कराड को बताया जाता है। संतोष देशमुख की हत्या के बाद बीड, परभणी और पुणे में मार्च निकाले गए। आरोपियों को तुरंत फांसी देने की मांग लगातार हो रही है। लातूर सकल मराठा समुदाय आक्रामक था और इस समय पूरे मराठा समुदाय ने धनंजय मुंडे और पंकजा मुंडे से मंत्री पद से इस्तीफे की मांग की है। अंजलि दमानिया ने भी कई गंभीर आरोप लगाए। अंजलि दमानिया के खिलाफ वंजारी समुदाय आक्रामक हो गया है। गूगल मैप्स पर निर्भर कई लोग हाल ही में गलत स्थानों पर पहुंच गए। ऐसा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसमें असम पुलिस की एक 16 सदस्यीय टीम गूगल मैप्स के दिशा निर्देशों के कारण नागालैंड के मोकोकचुंग जिले में फंस गई, जहां स्थानीय लोगों ने इन पुलिसकर्मियों को अपराधी समझकर उन पर हमला बोल दिया और उन्हें रात भर बंधक बनाकर रखा। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी है।
असम पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक यह घटना मंगलवार रात को उस वक्त हुई जब जोरहाट जिला पुलिस की एक टीम एक आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही थी। पुलिस अधिकारी ने कहा, यह चाय के बागान वाला इलाका था जिसे गूगल मैप पर असम में दिखाया गया। हालांकि यह वास्तव में नागालैंड के अंदर था। जीपीएस पर भ्रम और भ्रामक मार्गदर्शन के कारण अपराधी की तलाश में टीम नागालैंड की सीमा में चली गई। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों ने असम पुलिस की टीम के कर्मियों को अत्याधुनिक हथियार लेकर आया बदमाश समझा और उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस अधिकारी ने आगे बताया, पुलिस टीम के 16 कर्मियों में से केवल 3 वर्दी में थे और बाकी सभी सादे कपड़ों में थे। इससे स्थानीय लोगों में भी भ्रम की स्थिति पैदा हुई। उन्होंने टीम पर हमला भी किया और हमारा एक कर्मी जख्मी हो गया है। नागालैंड में प्रतिकूल स्थिति की सूचना मिलने पर जोरहाट पुलिस ने तुरंत मोकोकचुंग के पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया, जिन्होंने असम पुलिस कर्मियों को बचाने के लिए एक टीम मौके पर भेजी। स्थानीय लोगों को तब एहसास हुआ कि असम से आई असली पुलिस टीम थी और उन्होंने घायल व्यक्ति सहित 5 सदस्यों को छोड़ दिया है। हालांकि उन्होंने बाकी 11 लोगों को रात भर बंधक बनाए रखा। सुबह उन्हें रिहा किया गया और बाद में वे जोरहाट पहुंचे। संसद भवन में वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर बीते दिन संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की पहली बैठक हुई। इस अहम मीटिंग में जहां 39 में से 37 सांसदों ने हिस्सा लिया, तो वहीं असली सुर्खियां बटोरी एक 52 किलो के सूटकेस ने, जिसे बैठक के बाद हर सांसद को सौंपा गया था। बैठक के बाद सांसदों को ये भारी भरकम सूटकेस मिलता देखा गया। पूछने पर पता चला कि इसमें वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। अधिकारियों ने बताया कि सूटकेस में कुल 18,000 पन्नों के दस्तावेज, जिनमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट के 23 वॉल्यूम, कानून आयोग की रिपोर्ट और विभिन्न कोर्ट केसों के संदर्भ शामिल हैं। दस्तावेजों में 21 अपेंडिक्स और रिपोर्ट की अंग्रेजी और हिंदी में प्रतियां भी शामिल थी। इसे सांसदों के अध्ययन के लिए तैयार किया गया है ताकि वो इस जटिल मुद्दे पर विस्तार से अपने विचार विमर्श कर सके। इस भारी सूटकेस ने सांसदों और मीडिया दोनों का ध्यान खींचा। बीजेपी सांसद डॉक्टर संबित पात्रा ने इसे उठाकर सीढ़ियों से नीचे ले जाते दिखे, जबकि कुछ सांसदों ने इसे लिफ्ट के जरिए अपने वाहनों तक पहुंचाया। वहीं कुछ ने इसे अपने सहायकों के हवाले कर दिया। कानून मंत्रालय के सचिव ने समिति को प्रस्ताव का परिचय देते हुए इसकी पृष्ठभूमि, आवश्यकता और प्रस्तावित विधेयकों की जानकारी दी है। संविधान में 129वां संशोधन विधेयक 2024 के जरिए एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया गया है। इसमें लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए अनुच्छेद 82A जोड़ने का प्रस्ताव है। इसके अलावा अनुच्छेद 83, 172 और 327 में संशोधन किया जाएगा। जहां सत्ताधारी एनडीए का मानना है कि इससे चुनावी खर्च और वक्त की बचत होगी, तो वहीं विपक्ष ने इसकी लॉजिस्टिक चुनौतियों पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि हालिया चुनावों में कुछ राज्यों के चुनाव समय पर नहीं हो पाए, तो पूरे देश में इसे लागू करना मुश्किल हो सकता है। अब इस समिति में बीजेपी के सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता में कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा, जेडीयू के संजय झा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी समेत कई प्रमुख नेता शामिल हैं। पिछले 1.5 महीने से हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत लगातार खराब होती जा रही है। किसान नेताओं ने दावा किया है कि अब डल्लेवाल को बोलने में भी दिक्कत हो रही है, वो किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं। वहीं किसानों ने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर डल्लेवाल को कुछ हुआ तो केंद्र सरकार हालात को संभाल नहीं पाएगी। किसान नेताओं ने 26 जनवरी को पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। जल्दी इसको लेकर प्लान भी बनाया जाएगा। इसी के साथ किसान नेता सरवण सिंह पंडेर ने लोहड़ी के अवसर पर यानी कि 13 जनवरी को पूरे देश में नई कृषि मार्केटिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट जलाने का ऐलान भी किया है। साथ ही 10 जनवरी को पीएम मोदी का पुतला जलाने का भी ऐलान किया है। पंडेर ने कहा कि नई कृषि मार्केटिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट रद्द किए गए कृषि कानूनों का ही रूप है। पुराने ही नियमों को नए तरीके से लागू किया जा रहा है और किसान इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, नरेंद्र मोदी को किसानों की बेबसी और परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश के कृषि मंत्री भी पीएम मोदी की राह पर चलकर सरेआम झूठ बोल रहे हैं कि वे हर मंगलवार को किसानों से मिलते हैं। ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के मन में किसानों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार डल्लेवाल की मांगों पर सुनवाई करती है या फिर नहीं। इजराइल की सरकार ने गाजा युद्ध से सबक लेते हुए हथियारों को अपने देश में ही बनाने को लेकर बड़ा ऐलान किया है। इजराइल की सरकार ने एल्बिट सिस्टम को देश में तबाही मचाने वाले भारी बम बनाने को कहा है। दरअसल गाजा युद्ध के दौरान जब इजराइल को हथियारों और भारी बमों की सख्त जरूरत थी, तब अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने अपने हथियारों की सप्लाई में जानबूझकर देरी कर दिया था।
इसको लेकर हाल ही में इजराइल की डिफेंस प्लानिंग कमेटी ने चेतावनी दी थी और अमेरिका से हथियारों की निर्भरता पर आगाह किया था। अब इजराइल की सरकार ने दिग्गज हथियार बनाने वाली कंपनी एल्बिट सिस्टम से 27 करोड़ 50 लाख डॉलर का समझौता कर लिया है। इससे पहले भारत भी विदेशी हथियारों पर निर्भरता को कम करने के लिए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता की राह पर चल पड़ा। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 2 रणनीतिक समझौते हुए हैं, जिसके तहत हजारों की तादाद में हवा से गिराए जाने वाले बम बनाए जाएंगे। इसके अलावा कच्चा माल बनाने के लिए एक राष्ट्रीय सुविधा केंद्र भी बनाया जाएगा। इजराइल के इस कदम का मकसद हथियार बनाने के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करना और विदेशी आयात पर से निर्भरता को कम करना है। इजरायली मीडिया के मुताबिक गाजा युद्ध के दौरान एक समय बाइडेन प्रशासन ने इजराइल को भारी बम देने में जानबूझकर देरी कर दी थी। बाइडेन नेतन्याहू सरकार की नीतियों से नाखुश थे। इसके अलावा इजराइल को विदेशी स्रोतों से कच्चा माल हासिल करने में भी दिक्कत आई। इन्हीं वजहों से इजराइल को लगा कि उसे आयातित रक्षा सप्लाई से निर्भरता खत्म करनी होगी और इसी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू अपने देश इजराइल में हथियारों का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। इजराइल जो राष्ट्रीय सुविधा केंद्र बनाने जा रहा है, वो बम बनाने में इजराइल को मदद करेगी। इससे इजराइल की सेना अपनी लंबी अवधि की कार्रवाई की क्षमता को मजबूत करेगी। इजराइल को उम्मीद है कि जल्द ही इजराइल बम बनाने के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। इजराइल और अमेरिका के बीच गाजा और लेबनान युद्ध शुरू होने के बाद से ही हथियारों की सप्लाई को लेकर तनाव देखा गया है। यही नहीं, अब इजराइल को डर सता रहा है कि नेटो देश तुर्की के साथ भी उसे निकट भविष्य में संघर्ष में उतरना न पड़े। अमेरिका ने भारी बम देने से पहले शर्त रखी थी कि इजराइल गाजा में मानवीय मदद भेजने की अनुमति दे। यही नहीं, बाइडेन की पार्टी ने तो हाल ही में इजराइल को हथियारों की सप्लाई रोकने या उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने के लिए वोट किया था। इसी वजह से अब इजराइल पूरी तरह से अमेरिकी बमों से आजादी चाहता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।